हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। हम लोग देख रहे थे बीएससी पार्ट 1 सेमेस्टर 1 के लिए चालू हुआ था 2D। और 2D में आज हम एक न्यू टॉपिक उठाएंगे। चैप्टर 2 में लिखा हुआ है चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस को आज हम लोग कंटिन्यू क्लास को आगे बढ़ाएंगे। जैसे आप इसमें देखिएगा दास गुप्ता के बुक से पढ़ा रहे हैं। ठीक है, ये हुआ दास गुप्ता के बुक से चालू हुआ है। और आपके जो यूनिट नंबर 2 है, ये यूनिट लिखा हुआ है, आप यूनिट देख लीजिएगा 2 है। चलिए, यूनिट नंबर क्या है 2 चालू किए हैं, जिसका नाम है चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस को हम लोग देखेंगे। यहाँ पे 2 चीजें नोट्स लिखवाए हैं, दो ही नोट्स में आपका बिल्कुल एक्सरसाइज और एग्जाम्पल कंप्लीट हो जाएगा। तो इसको हमने पहले ही लिख दिया है, ऐसे आप समझना होगा कि चेंज ऑफ ओरिजिन लिखा रहेगा। ठीक है, पहला में हम लोग क्या बात करेंगे, चेंज ऑफ ओरिजिन। ध्यान से देखेंगे, ये हुआ चेंज ऑफ ओरिजिन की बात करेंगे। और दूसरे पॉइंट में लिखा रहेगा, अगर चेंज ऑफ ओरिजिन नहीं लिखेगा तो ये लिखेगा आपका ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, तो बोला है कि इफ द ओरिजिन बी शिफ्टेड टू एच के, मतलब पॉइंट आपको दिया रहेगा एच ऑफ के, उस ओरिजिन को आपको शिफ्ट करना है। तो मान लेते हैं एच के, वेयर एज द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस रिमेन्स अल्टर्ड, देन राइट x1 प्लस h4 x एंड y1 प्लस k4 y। मतलब क्या है, डेट इज में लिखेंगे इसको। डेट इज देखिएगा, इस वाले को हम लोग बात करेंगे तो x बराबर x1 प्लस h लिखेंगे एंड y बराबर इस वाले को बात कर लेंगे हम लोग। ठीक है, तो ये मिलेगा y1 प्लस a, बस यही। देखिए, एक हम लोग इसमें एग्जाम्पल लिखेंगे। जब तक एग्जाम्पल नहीं बनाएंगे तो ये आपको बिल्कुल जल्दी में समझ में नहीं आएगा। जैसे आपके पास पहले से ओरिजिन क्या है 0 0, जैसे ये y है x है और ये क्या है 0 0 मूल बिंदु है। इस ओरिजिन को हम किसी पॉइंट पर शिफ्ट करेंगे तो इस टाइप से इसका बन जाएगा। इसको मान लिया x1 और इसको मान लिया y1। ठीक है, या x डैश y डैश भी बोल सकते हैं। तो आप इसको पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, एज ऑफ के। तो इसका फार्मूला क्या होगा कि x बराबर, जहां पे समीकरण x होगा, x बराबर x1 प्लस जो पॉइंट दिया रहेगा उसको रखेंगे, y बराबर y प्लस के रखेंगे। ठीक है, जब एक एग्जाम्पल लेंगे आपका एग्जाम्पल से क्लियर होगा, थोड़ा सा वेट कीजिए आप। आगे देखिएगा, दूसरा पॉइंट क्या लिखा हुआ है, चेंज ऑफ द डायरेक्शन ऑफ एक्सिस। मतलब इसमें आपका कोई एंगल पर रूट चेंज करने के लिए बोलेगा। जैसे यहाँ पे लिखा है रोटेशन ऑफ एक्सिस, मतलब एक्स का आघूर्ण। बोला है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस आर ना टर्न थ्रू एन एंगल थीटा। मान लेते हैं कि कोई एंगल है और उस एंगल के हमने मान लिया कि थीटा है। एंगल क्या है आपका, थीटा हुआ है, दिया रहेगा थीटा। बिल्कुल आप टेंशन फ्री रहिए। 2 एग्जांपल हम लोग लेंगे यहाँ पे आज, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। आपके पास केवल थीटा दिया रहेगा, जैसे एच और के पॉइंट दिया रहेगा तो हम ऐसे बनाएंगे, और थीटा दिया रहेगा तो इस टाइप से बनाएंगे। तो उसका फार्मूला, जैसे x का आप वैल्यू लिख सकते हैं तो क्या लिखिएगा, x बराबर x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। और y बराबर क्या करता है कि sin और cos को चेंज कर देना। देखिए sin यहाँ पे आ गया, cos यहाँ पे माइनस है तो प्लस कर लेंगे, तो x और y का वैल्यू आएगा। बिल्कुल हम लोग क्या करेंगे, समीकरण में पुट करेंगे, उसको सॉल्व करेंगे तो एक न्यू समीकरण मिलेगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो आप इसको केवल नोट कर लीजिए, आप नोट इसको जल्दी में करेंगे और हम एग्जाम्पल बनाएंगे। एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ही आपको समझ में आएगा। देखिए, जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल एक लेते हैं जिसका नाम है एग्जाम्पल नंबर 1, दास गुप्ता के बुक से है। यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, लिखा है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, the equation 4x square plus 3y square minus 2xy plus 3x minus 7y plus 5 equal to 0 है। to the
पैरेलल एक्सिस, ठीक है, थ्रू द पॉइंट 4 माइनस 1, यही दे रखा है ना। देखिए हम लोग क्या, अगर कभी समीकरण को चेंज करना है और आपके पास एक समीकरण दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा, यहीं से समझ लेंगे कि इफ द ओरिजिन मतलब चेंज करने के लिए बोलेगा तो जहां x है वहां पे x1 प्लस एच, यहाँ पे देखिए h और k का वैल्यू क्या दिया है 4 माइनस 1 दिया हुआ है। h का वैल्यू क्या दिया है 4 है, k का वैल्यू माइनस 1 है। तो हमने x और y का फार्मूला लिख देंगे और जहां जहां x है और y है हमने पुट करके बाकी सॉल्व करेंगे, एक न्यू समीकरण आएगा, वही आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। चलिए ए आप दोनों नोट कर लिए होंगे और इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब बनाने का देखिए तरीका क्या है, आप ऐसे लिखिएगा, फुल नंबर मिलेगा आपको, ए लिखिएगा गिवन दैट, ठीक है। आपके पास इक्वेशन एक दिया है जिसका नाम है 4x² प्लस 3y² माइनस 2xy प्लस 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0 है, ठीक है। और पॉइंट दे रखा है, तो ये पॉइंट कितना है भाई 4 माइनस 1, इसको हम ऐसे बोल सकते हैं एच और ए। ये समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखिए एक हम लोग क्या है फॉर्मूला जानते हैं, वी नो डेट, ठीक है, वी नो डेट। अब चेंज करने के सिलसिले में एक फार्मूला भी हम लोग लिखे थे और ऐसे भी लिख सकते हैं, वी नो डेट द फार्मूला ऑफ द फार्मूला, ठीक है। तो फार्मूला भी हम लोग देखे थे ऑफ इसका ट्रांसफॉर्मेशन आर। जैसे x बराबर हमने लिखा है कि x1 प्लस h हो जाएगा, तो यहां से हमने x बराबर x1, h का वैल्यू कितना आ जाएगा 4। कहने के मतलब x का वैल्यू आप ये रखिएगा एंड y बराबर हो जाएगा y1 प्लस k। तो आप यहाँ पे y1 और k का वैल्यू क्या है -1 है, तो यहाँ पे हम लोग माइनस ही कर लेंगे, ठीक है। बात समझ में आ रहा है। जैसे y1 प्लस -1, इसको सोल्व कीजिएगा तो -1 आएगा, तो y1 माइनस हम लोग क्या करेंगे 1 रखेंगे, ठीक है। अब देखिए x का वैल्यू और y का वैल्यू कहाँ रखना है, इस समीकरण में रख करके बाकी सोल्व करेंगे, वही आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर आएगा। तो आप यहां से लिखिएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y वी गेट समीकरण 1 क्या है भाई, तो 4x² प्लस 3y² माइनस 2xy प्लस 3x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0। आप इसमें क्या कीजिएगा x का वैल्यू यहाँ से रखेंगे, x1 प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस 3y1 माइनस 1 का होल स्क्वायर 2x1 प्लस 4, यहाँ से y1 माइनस 1 माइनस ये देखिए प्लस है x1 प्लस 4 आएगा, माइनस रखेंगे 7 y1 माइनस 1 प्लस 5 इक्वल टू 0। चलिए इसको आप सॉल्व कीजिएगा, 4a प्लस b का होल स्क्वायर लगा दिया जाए तो x1 का स्क्वायर प्लस 8x1 प्लस हो जाएगा 4 दूना 4 चौका 16, 3y1 का स्क्वायर होगा माइनस 2y1 प्लस 1 माइनस 2। इसमें देखिए हम लोग गुना करेंगे तो x1 y1 माइनस x1 प्लस 4y1 प्लस 3x1 4 12 माइनस 7y1 प्लस 7 और प्लस क्या आ जाएगा 5 इक्वल टू 0। एक काम कर लेंगे, इसमें हमने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 x1 का स्क्वायर प्लस 8 चौका 32 x1 16 चौका 64 प्लस 3y1 माइनस 6y1 प्लस 3। देखिए थोड़ा सा इसमें हम लोग बात कर लेते हैं। अच्छा ये एक चीज और यहाँ पे है कि माइनस प्लस गुना करेंगे तो ये 4 भी मिलेगा, ठीक है। चलिए 2 से गुना किया
2x1y1 प्लस 2x1 माइनस 8y1 प्लस 8 ना, माइनस माइनस प्लस होगा, 4 दूना की 8 होगा, प्लस 3x1 प्लस, देखिए ऐसा काम करते हैं, माइनस 7y1 लिखते हैं, 12 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे और मतलब 7 और 5 12, 12 दूना की क्या आ जाएगा 24 इक्वल टू 0। एक लाइन दिखेगा, एक लाइन दिखेगा ना। चलिए आप यहाँ पे 4x1 का स्क्वायर प्लस ये क्या है भाई 3y1 का स्क्वायर। देखिए आप ऐसा काम कीजिए कि जैसे x स्क्वायर y1 लिखा है, इसके बाद xy लिखा हुआ है, तो आप xy देख रहे हैं यहाँ पे केवल एक जगह है, तो -2x1y1 लिखेंगे, उसके बाद प्लस वाला मतलब x का लिखना है, 32x1 यहाँ पे है और 2 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, 34 और 3 को जोड़ेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा 37 मिल जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो प्लस कितना आ जाएगा ये 37x1। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे y वाले को देखेंगे, देखिएगा यहाँ से 6y1 है, ठीक है, और -8 है, तो 6 8 कितना आ जाएगा 14 और 7 करेंगे तो क्या आएगा 21, को भी क्या लिख करके माइनस में 21y1 आएगा। 64 यहाँ पे है, 64 और 3 को हम लोग जोड़ देंगे, तो 64 और 3 को जोड़ेंगे तो 67 होगा, 67 और 8 को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 75 होगा, 75 और 24 को हम लोग जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा 99 आएगा। तो ये प्लस में क्या आएगा 99 इक्वल टू 0 आएगा। काम इतना कर लेंगे। देखिए भाई कोई बड़ी ये समस्या नहीं है, आपको क्या है कि समीकरण दिया जो है उसके बारे में आप बिल्कुल समझ लीजिएगा। उसके बाद एक पॉइंट दिया है, उस पॉइंट को हम लोग x का फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, तो x बराबर x1 प्लस h हो जाता है, जैसे h का वैल्यू 4 है और k का वैल्यू -1 है, इस फॉर्मूला में पुट करेंगे, x का वैल्यू आएगा, उसके बाद y का वैल्यू आएगा, ये वाला x का और y का वैल्यू हम लोग इस समीकरण में पुट करेंगे, तो आप a प्लस b का होल स्क्वायर तो कर लीजिएगा, ये माइनस b का होल स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, फिर -2 से गुना करके और पहले x स्क्वायर लिख दीजिएगा, जैसे x1 का स्क्वायर, उसके बाद y स्क्वायर, उसके बाद xy वाला, उसके बाद x वाला, उसके बाद y वाला, उसके बाद बिना xy वाला लिख देंगे जो नंबर है। अब यहाँ से थोड़ा सा बात करेंगे, देखिए हेंस द न्यू इक्वेशन इज, आप बोलिएगा 4x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर माइनस 2xy, x1 को हम लोग लिख सकते हैं इस टाइप से 37x माइनस 21y प्लस 99 और इक्वल टू 0। तो आप बिल्कुल समझ गए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। थोड़ा सा जब तक आप बनाएंगे नहीं, एक बार दो बार आप इसको सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। सीखने की कोशिश कीजिए, है ना। और एक बात है कि सिलेबस जो है, जैसे हर एक स्टेट का सिलेबस अलग है, तो इस सिलेबस के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक वीडियो बनाएंगे और सिलेबस के बारे में टोटल चीजें बता दिया जाएगा, जैसे जितने सेमेस्टर है, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, 4, 5 जो भी है वो हर एक का हम लोग बताएंगे। जैसे सेमेस्टर 1 में कौन सा बुक पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में कौन सा बुक आएगा, उसके बाद सेमेस्टर 3 में कौन सा बुक आएगा, उसी तरह से हम लोग एडीसी वाला में देख लेंगे और अलग अलग बुक को छांट करके बता दिया जाएगा, टॉपिक केवल बता दिया जाएगा कि क्या क्या पढ़ना है, बाकी हम लोग धीरे धीरे डिटेल्स को पढ़ लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर आपका एक एग्जाम्पल था, बिल्कुल आप एक एग्जाम्पल समझ गए होंगे। उसके बाद हम लोग नंबर 2 एग्जाम्पल देखते हैं, जो एंगल वाला था उस एंगल के बारे में बात करेंगे। जैसे आपको तो पता चल गया कि एक समीकरण दिया रहेगा, एक पॉइंट दिया रहेगा, तो कैसे चेंज करेंगे, कोई भी प्रश्न आएगा बिल्कुल आप ऐसे चेंज कीजिएगा। उसके बाद हम एक एंगल के बारे में बताते हैं, एक एंगल लेंगे और उसके बाद उसका चेंज करेंगे, तो क्या प्रोसेस होता है, तो आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल लिए हैं, देखिए ये जो है ना दास गुप्ता के बुक है, आप बिल्कुल देख लीजिए, ठीक है। और
ठीक है, दास गुप्ता के ये बुक है, आप खरीद लीजिए। हम प्रत्येक प्रश्न के लिखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए एक प्रश्न दिया है, दी इक्वेशन 17x² माइनस 16xy प्लस क्या है 17y² इक्वल टू 225 है। भाई 225 है, हाँ 225 है। उसके बाद है 2 एक्सिस, (45 डिग्री पर है टू द ओरिजिनल। ठीक है, ये दिया हुआ है, मतलब इसको हम लोग चेंज करेंगे। तो ये दिया क्या है कि एक इक्वेशन देने के बाद एक थीटा दे दिया। अब देखिए हमने जो नोट्स नंबर 2 लिखवाए थे, तो 2 नंबर हम लोग देखिए जो पढ़ रहे हैं ज्यादा इसको समझाया नहीं गया है, आप नोट्स याद रखिए और कि प्रश्न को देख लीजिए, बिल्कुल बन जाएगा। जैसे आपके पास एक समीकरण दे रखा है और ये समीकरण देने के बाद क्या है आपके पास एक एंगल दिया रहेगा, तो इसको चेंज कैसे करेंगे? तो सीधी सी बात है, यहाँ पे हम लोग गिवन डेट लिखेंगे। चलिए बात नहीं करते हैं, सोल्व में एकदम आराम से सोल्व कर देंगे। जैसे गिवन डेट, ठीक है, एक इक्वेशन दे रखा है 17x² माइनस 16xy प्लस क्या है 17y² इक्वल टू ये क्या है 225। नंबर क्या कर लेंगे 1। अच्छा यहाँ पे एक एंगल दिया रहेगा और उस एंगल के हमने मान लिया थीटा इक्वल टू 45 डिग्री आ गया। ठीक है, एंगल और समीकरण में दिया रहेगा तो एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, वी नो डेट। भाई एकदम आराम से लिख सकते हैं, वी नो डेट x बराबर x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। x बराबर देखिए क्या होता है, एक यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, इसको टिक लगा देते हैं। x1 cos 45 डिग्री माइनस y1 sin 45 डिग्री। x बराबर x1 45 के 1 बटा क्या आएगा √2 होता है, y1 ये भी 1/√2 होगा। आप इसको थोड़ा गुणा कर लीजिएगा तो x1 बटा क्या आ जाएगा √2 और y1 बटा कितना आ जाएगा √2। इसको हमने एलसीएम लेने की कोशिश किया तो एलसीएम तो सेम टू सेम हो जाएगा, जैसे √2 आ जाएगा तो ये आया x का वैल्यू। क्लियर है, क्या आया x का वैल्यू आ गया, बहुत अच्छा है। अब हम लोग क्या करेंगे, y के कंडीशन लिखेंगे एंड y बराबर y1, इसको चेंज करके लिखना रहता है, बीच में प्लस कर देंगे y, तो ये हो गया x1 क्या चलेगा भाई sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। अब थीटा का वैल्यू लिखना चाहते हैं तो क्या लिखेंगे sin 45 डिग्री प्लस y cos 45 डिग्री। ठीक है, चलिए cos 45 का वैल्यू और sin 45 का वैल्यू आपको याद है, बिल्कुल याद है, तो ये x1 1/√2 हो जाएगा प्लस y1 इंटू 1/√2। देखिए दोनों सेम टू सेम दिख रहा है, यहाँ पे केवल प्लस है, तो आप यहाँ पे y बराबर x1 प्लस y1 और ये क्या आ जाएगा √2। जैसे a आपके पास पता चल गया कि x का मान क्या है और y का वैल्यू क्या है, a x का वैल्यू, जैसे a भी एक फार्मूला आप याद रखिएगा एंगल में, x बराबर कितना होता है भाई, इसको हम घेरा मार देते हैं, बार बार याद हो जाए, लिखने से याद होता है। और एक यहाँ पे है, ठीक है, ये दोनों फार्मूला आप याद रखिएगा, जो एंगल दिया है उस एंगल को रखिएगा, x का मान y का मान आएगा। अब हम लोग समीकरण 1 में पुट करेंगे, चलिए पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y a1 वी गेट। तो 17 यहाँ पे क्या है भाई, 17x² माइनस 16xy प्लस 17y² और ये 225 है। ठीक है, जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हमको रखना पड़ेगा, देखिएगा 17x1 माइनस y1 बटा √2, ऊपर से हमने स्क्वायर कर दिया, माइनस 16x1 प्लस y1 बटा, समझ में आ रहा है ना, √2 इंटू y x1, x का वैल्यू हमने पहले रखेंगे माइनस वाला,
y का वैल्यू बाद में रखेंगे और प्लस 17। y कहने के मतलब क्या होगा, x1 बटा √2 प्लस y1 बटा √2 ऊपर से स्क्वायर बराबर 225 आ जाएगा। भाई देखिए ये 17 आ जाएगा और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 मिलेगा, तो आप यहाँ पे इसको 2 लिख सकते हैं। देखिए अब ध्यान से, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2x1 y1 माइनस 16। देखिए √2 गुने √2 ही तो होगा और √2 गुने √2 हो जाएगा। एक बार देखिएगा a माइनस बी और a प्लस बी बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, एक बार माइनस में है। कहने का मतलब एक बार माइनस, एक बार प्लस, एक बार प्लस, एक बार माइनस, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा। तो x1 का स्क्वायर माइनस y1 का स्क्वायर लगेगा प्लस यहाँ पे 17 √2 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, देखिएगा इसको थोड़ा ऐसे लिख देते हैं, बंटवारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा क्योंकि √2 का स्क्वायर 2 होगा। a होगा आपका स्क्वायरिंग कीजिए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2x1 y1 बराबर 225। चलिए भाई इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो देखिए ऐसा काम करते हैं, ये तो बिल्कुल क्या होगा, कटेगा। कितने से कटेगा, 8 से कटेगा। इसको गुना करेंगे तो क्या मिलेगा, 17 बटा 2 x1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 17 बटा 2 y1 का स्क्वायर। देखिए इससे 2 कटेगा तो 17 x1 y1 मिलेगा। यहाँ 8 से गुना किया तो x1, यहाँ से 8 से गुना किया तो y1 का स्क्वायर। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस मिलेगा और माइनस माइनस प्लस मिलेगा। ये देखिए 17 बटा 2 x1 का स्क्वायर प्लस 17 बटा 2 y1 का स्क्वायर। 2 से 2 कटेगा तो ये केवल 17 x1 y1 और ये 225 मिलेगा। ये बिल्कुल आपका कट गया, माइनस प्लस कटेगा। देखिए 17 बटा 2 और 17 बटा 2 को हम लोग जोड़ेंगे। चलिए इसमें स्क्वायर है ना भाई। देखिए ये तीनों का हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायर वाला जैसे x1 का स्क्वायर है उसको एक साथ लिखेंगे, y1 का स्क्वायर है उसको एक साथ लिखेंगे। जैसे यहाँ पे क्या है 17 बटा 2 x1 का स्क्वायर है माइनस 8 x1 का स्क्वायर प्लस 17 बटा 2 x1 का स्क्वायर, इसमें प्लस y वाले को y के साथ लिखना चाहते हैं हम, बराबर में 225 है। इसके नीचे 1 है, इसके नीचे 1 है। आप एलसीएम इसको लेना चाहते हैं, एलसीएम लीजिएगा तो 2 मिलेगा। ये 17 x1 का स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 गुना 16 प्लस 17 x1 का स्क्वायर प्लस फिर भी यही आएगा तो 17 y1 स्क्वायर प्लस 16 y1 स्क्वायर प्लस 17 y1 का स्क्वायर बराबर 225 आएगा। चलिए थोड़ा इसके बात करेंगे। देखिएगा यहाँ पे तो 17 है, 17 और 17 को जोड़ेंगे तो 34 होगा। अब माइनस 16 घटा देते हैं, ठीक है। 34 में से अगर आप 16 घटाते हैं तो आपके पास कितना मिलेगा, 18 मिलेगा। कितना मिलेगा, 18 मिलेगा, ठीक है। चलिए तो इसको हम लिखेंगे 18। चलिए 17 में से अगर 16 घटाएंगे तो ये वो x स्क्वायर और यहाँ पे 17, कहने का मतलब क्या हो जाएगा 18 x1 स्क्वायर बटा 2, बीच में क्या होगा प्लस, ये भी है क्या है 17 दुना के 34 हो जाएगा। समझ में आ रहा ना, 17 दुना के 34 और हम अगर इसको जोड़ देते हैं किसको, 16 को जोड़ेंगे, ठीक है, तो 50 आएगा। तो आप इसको 50 y1 के स्क्वायर बटा 2 लिखिएगा बराबर 225। जैसे ये कटेगा तो आपके पास 9 x1 स्क्वायर प्लस a कटेगा, इसको 25 y1 स्क्वायर इक्वल टू 200 क्या आएगा, 25 आएगा। लास्ट में भाई लिखेंगे हेंस द न्यू इक्वेशन इज क्या होगा, तो 9x स्क्वायर प्लस 25 y स्क्वायर इक्वल टू 225, ठीक है।
तो यही था आपके पास एक समीकरण दिया रहेगा, एंगल दिया रहेगा, तो उसको हम लोग चेंज कैसे करेंगे। तो बिल्कुल आप इसको चेंज करने की कोशिश कीजिए, चेंज हो जाएगा। आप फार्मूला रखिए, एकदम बार सोल्व कीजिएगा, माइनस प्लस को अच्छे तरह से ध्यान दीजिए। आप स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, स्टेप काटिए मत। उसके बाद जैसे आप सीख जाते हैं तो स्टेप बिल्कुल आपको पता चल जाएगा कि हम कहाँ क्या कर रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, कोई भी समीकरण दिया रहेगा उससे हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई भी समीकरण दिया रहेगा, या अगर ये छोटा सा समीकरण है या बड़ा सा समीकरण है, बिल्कुल उसको हम लोग सोल्व करेंगे। और एक एंगल दिया है, एंगल कितना है, 45 डिग्री का है, टू द ओरिजिनल एक्सिस। तो गिवन दैट में हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे जो समीकरण दिया है, एंगल दिया है। ये देखिए भाई फार्मूला है, बिल्कुल फार्मूला आप याद रखिएगा। जब भी एंगल दिया रहेगा थीटा, तो आप x बराबर लिख सकते हैं, और दूसरा क्या है y बराबर। हमने क्या किया कि x बराबर लिख करके थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रख करके इसको सॉल्व किया, तो x आ गया। उसके बाद हमने y बराबर लिखा, और साइन थीटा जो भी है इसको चेंज करके लिखा जाता है y में, मतलब साइन कॉस को चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, और अगर y याद है तो इसको चेंज करके लिखिए। थीटा का वैल्यू 45 डिग्री रखा, और सोल्व करते करते हमें क्या y का वैल्यू पता चल गया। अब आपको पता है कि x का वैल्यू पता चल गया, y का वैल्यू पता चल गया। जैसे 10th क्लास में पढ़े होंगे कि x का वैल्यू पता होता है तो समीकरण में पुट करते हैं। तो x और y को वैल्यू पता है तो हम लोग क्या करेंगे, इस समीकरण में पुट करिए, ठीक है। जैसे x का वैल्यू y का वैल्यू रखेंगे, तो रखने के बाद क्या होता है, √2 का स्क्वायर करेंगे, 2 बाहर निकाल दिया, और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दिए, और √2 गुना करेंगे 2 मिलेगा, और a माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। 17 √2 का स्क्वायर हम करेंगे 2 मिलेगा, a प्लस b का होल स्क्वायर करके जैसे के तैसे। 2 से कटा 8 से गुना किया, ये माइनस है, 17 से गुना करते आया इधर भी, तो ये 2 और ये 2 कटेगा तो 17x1y1 मिलेगा। यहाँ भी कट करके माइनस प्लस कट गया। 8 दूना, देखिए ये 8 है तो 8 दूना 16 तो कटेगा तो 8 मिलेगा, माइनस 8 से गुना कर दिया इसमें, और इसको गुना कर दिया। हमने क्या किया कि जहां जहां x स्क्वायर दिखा उसको एक साथ लिख दिया, जहां जहां y स्क्वायर दिखा उसको हमने एक साथ लिखा, और ये नंबर को ले लिखा, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है, ठीक है। और इसको हम लोग क्या करें, एलसीएम ले लिए हैं, और एलसीएम लेने के बाद इसको जोड़ दिए, जोड़ने के बाद इतना मिला। इसमें भी हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद जोड़े तो ये 50 मिला, ये 2 से कटेगा 9, ये 2 से कटेगा आपका 25 आएगा, इक्वल टू। अच्छा एक बात है, ये जो समीकरण आया, इस समीकरण से हम लोग जानेंगे, तो ये आपका समीकरण जो है इलिप्स का समीकरण है। कैसे हम जानेंगे भाई, इलिप्स, ठीक है। तो ये कैसे जानेंगे कि इलिप्स का समीकरण है, तो देखिए ये हम लोग जब सेकंड चैप्टर, अभी तो सेकंड चालू है ना, जब यूनिट हम 3 पढ़ेंगे, तो इस यूनिट अगर हम 3 पढ़ेंगे तो उस समय हमें पता चल जाएगा कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, कोनिक सेक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो कोनिक सेक्शन में एक समीकरण आता है जो कि नाम है ax स्क्वायर प्लस, देखिएगा कोनिक सेक्शन का एक समीकरण होता है ax स्क्वायर प्लस 2 hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस इक्वल टू 0। ये कोनिक सेक्शन होता है, और कोनिक सेक्शन में 6 आ जाते हैं। जैसे आपका समीकरण दिया रहेगा तो आप चेक कर सकते हैं क्या इलिप्स है, पैराबोला है, सर्कल है, हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगा, और एक पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये चेक करने के तरीका आगे हम लोग सीखेंगे। अभी फिलहाल जो हम लोग सीख रहे हैं उसके बारे में केवल चर्चा होना चाहिए। इलिप्स कैसे आया, क्या क्यों हुआ इलिप्स ना, पैराबोला क्यों नहीं हुआ, सर्कल क्यों नहीं हुआ, इस वाले को हम लोग बाद में बात करेंगे। यूनिट 3 पढ़ाएंगे तो पता चल जाएगा कि कैसे सोल्व करना है। चलिए आप इसको जल्दी में नोट करेंगे। एग्जाम्पल लिए हैं, और एग्जाम्पल नंबर आपका 3 है, जिसे बुक से नहीं लिया गया है, अपने से हम खुद लिखे हुए हैं।
कि ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 है। बहुत छोटा सिंपल सा दिया गया है और ये पाराबोला के है, ठीक है। 2x इज इंक्लाइंड एट थीटा, मतलब थीटा का मतलब 30 डिग्री दिया है टू द ओरिजिनल एक्सिस, ठीक है। तो इस वाले को हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा जैसे बनाया उसी तरह से बनाएंगे सॉल्व। और गिवन दैट इक्वेशन क्या दे रखा है भाई, एक्स स्क्वायर प्लस 2y इक्वल टू 1 दे रखा है, ठीक है। और ये समीकरण क्या होगा 1। अच्छा, एंगल आपके पास थीटा इक्वल टू क्या है 30 डिग्री है ना, वी नो दैट, ठीक है। द फार्मूला ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आर लिख सकते हैं। ये हो गया x बराबर x1 cos थीटा माइनस y1 sin थीटा। ऐसा काम कीजिए कि थोड़ा सा वैल्यू इसको पुट कर लीजिए, क्योंकि ये तो लिख दिए, दूसरा अलग लिखेंगे x1 cos 30 डिग्री माइनस y1 sin 30 डिग्री, क्योंकि थीटा का वैल्यू 30 है। तो x बराबर ये क्या मिलेगा भाई, x1 ये हुआ √3/2, y1 ये हुआ 1/2। इसको हम गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा, √3x1/2 माइनस y1/2। इसको हमने एलसीएम लेने की कोशिश किया तो √3x1 के एलसीएम 2 मिलेगा, ये मिलेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। x का वैल्यू निकाल दिए, अब निकालेंगे हम लोग y का। बहुत मेहनत है भाई। x1 एक क्या मिलेगा sin थीटा प्लस y1 cos थीटा। हमने बताया है कि यदि आपको x का वैल्यू पता है, जब एंगल दिया रहेगा तो, ठीक है, जब एंगल दिया रहेगा, जैसे x बराबर x1 cos थीटा माइनस y sin थीटा, x पता है तो y को लिखने का तरीका क्या है कि sin cos को चेंज कीजिए, माइनस है तो प्लस लगाइए। अब देखिए इसमें हमने क्या किया कि y बराबर x1 sin ये हो जाएगा 30 डिग्री प्लस y1 cos ये हो गया 30 डिग्री ना। जैसे इसको लिखे तो y1 x1, देखिए y बराबर x1 sin 30 का वैल्यू कैसे जान गए हम लोग 1/2, तो टेबल आपको याद होना चाहिए। अब प्लस y1 इंटू √3/2 आएगा, यानी कि y बराबर हो गया x1 बटा ये √2 हो गया, अब प्लस ये हो गया √3 y1/2 हो गया। तो y बराबर इसका एलसीएम लेंगे तो हम लोग के 2 मिलेगा, x1 प्लस √3y1। बात समझ में आ रहा है ना चीजें। अब हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू y का वैल्यू किसमें, समीकरण 1 में पुटिंग करेंगे। पुटिंग दी वैल्यू ऑफ x एंड y इन इक्वेशन किसमें 1 में, वी गेट। तो 1 का समीकरण x स्क्वायर प्लस क्या है 2y बराबर 1। x का वैल्यू क्या है भाई, ये हुआ √3x1/2 माइनस y1, ऊपर से क्या है स्क्वायर प्लस 2 आ जाएगा। अच्छा y कहने का मतलब क्या है, x1 प्लस √3y1 बटा, यहाँ पे 1/2 ही होगा। एक मिनट चलिए, लिखते लिखते हम भी √2 लिख दे रहे हैं और आप देखिए नहीं रहे हैं कि 30 का भी 1/2 ही होता है, मिस्टेक से लिखा गया था। आप इसको देखिएगा भाई, यहाँ पे अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे 4 मिलेगा और a माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ये तो बिल्कुल कट जाएगा। तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि अगर आपको स्टेप नहीं काटने आएगा तो आप ऐसे तो लिख सकते हैं, अब बराबर में 4, ये क्या मिलेगा x1 प्लस √3y1 बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर करने का मतलब इसका स्क्वायर 3x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 √3x1 y1 प्लस x1 और ये √3y1 बराबर 1 है। अब इसको हम लोग थोड़ा बात करते हैं, अच्छे से सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, जैसे देखिएगा यहाँ पे x1 है, अच्छा बट्टा 4 छूट गया क्या, चलिए बट्टा 4 है, इसके नीचे क्या है 1 है,
आप एलसीएम लीजिएगा तो 4 मिलेगा। चलिए एलसीएम क्या आया 4, 4 से डिवाइड करेंगे यही मिलेगा, मतलब क्या है कि 3x1 का स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2√3x1 y1, बीच में क्या है प्लस है, 1 से डिवाइड किया 4 बार में, 4 से गुना किया इसमें तो मिला 4x1 प्लस 4√3y1 इक्वल टू 1। ये 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 3x1 का स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस 2√3x1 y1 प्लस 4x1 4√3y1 इक्वल टू 4। तो हेंस द न्यू इक्वेशन की बात करेंगे। चलिए हेंस द न्यू इक्वेशन इज, तो ये मिला 3 स्क्वायर ना 3x स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2√3xy प्लस 4x प्लस 4√3y बराबर 4। तो ये आपके बिल्कुल समीकरण एक न्यू मिला। अब ए मिल गया, कोनिक सेक्शन बन गया। ठीक है, ये जो समीकरण है कोनिक सेक्शन का समीकरण है। हम कैसे जानेंगे कि कोनिक सेक्शन का समीकरण है? तो ये पैराबोला होगा कि इलिप्स होगा कि हाइपर पैराबोला होगा, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे, यूनिट 3 पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम लोग क्या किए, ये आज चालू किए चेंज ऑफ रेक्टेंगुलर एक्सिस, बिल्कुल जल्दी में खत्म करेंगे। और अगले क्लास में हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे अगले क्लास में। तो आप बिल्कुल इसको नोट कर लीजिए, और क्लास अच्छा लगे तो क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें मेरे भाई। हम एक होमवर्क के रूप में आपको दे देते हैं, आप बिल्कुल सीधा सॉल्व कर लीजिएगा। जैसे HW में आपके पास एक एंगल दिया रहेगा, सिंपल सा एंगल बताते हैं कि थीटा इक्वल टू, जैसे पूरा भाषा लिखा रहेगा उतना नहीं लिख रहे हैं। थीटा इक्वल टू आपके पास मान लो कि 60 डिग्री है, कितना है 60 डिग्री के हम बात करते हैं। और एक इक्वेशन दिया रहेगा, जैसे आपके पास x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस क्या है x बराबर मान लेते हैं कि ये 10 दिया हुआ है। आप इसको थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, फार्मूला यही लगेगा, थोड़ा आप अच्छे तरीके से इसको चेंज वगैरह करके बनाइए, बिल्कुल बन जाएगा। ठीक है, और अगले क्लास में हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज को ही सोल्व करेंगे। तो मिलते हैं अगले दिन। ठीक है, तो एक्सरसाइज नंबर 2 लिखा हुआ है, तो बिल्कुल हम लोग अगले दिन मिलेंगे फिर से। और आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। ओके।